नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, मैं अजय कुमार आज से एक बार फिर से आपके लिए क्लास लेके आया हूं प्रतिशत की, जो हमने कल स्टार्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास रही, अच्छा रिस्पांस मिला, तो उस क्लास को बिना समय वेस्ट किए आगे शुरू करते हैं। चलिए, कल हमने क्या सीखा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मान सीखा था। इनका मान आपको सीधा याद होना चाहिए, इनके मान के बिना आपको क्वेश्चन 1/2 आए तो 50% बोल सकते हैं, 50% आए तो 1/2। जैसे मैंने बोल दिया 20%, 20% कितना होगा 1/5। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 25%, 25% कितना होता है 1/4। अगर मैं आपको बोल दूं 6 से ही 2/3%, ये कितना होता है तो 1/15 होता है। क्लियर है। अगर मैं आपको बोल दूं 12.5%, ठीक है, तो ये कितना होता है 1/8 होता है। इस तरीके से आपको हर एक वैल्यू का मान याद होना चाहिए, प्रतिशत में कितना है। अब जैसे आ गया 42 सही 3/7%, सॉरी 6/7%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। कैसे होगा देखिए, 1/7 का मान कितना होता है, ये होता है 14 सही 2/7%। तो 3/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान इसका 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर जब 3 गुना करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर वालों को करते हैं। 14 तिये 42, 2 तिया 6/7, और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है तो दोबारा से उसको भाग करेंगे, वो यहाँ पर साइड में आएगा। एक अधिक है तो एक इधर आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 42 सही 6/7%, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 40% कितना होगा, 40%, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। क्यों? क्योंकि 20% कितना होता है 1/5। 40% इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा 2/5। ये नंबर्स आपको याद रहने चाहिए, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही कम समय में और बहुत ही सही आंसर निकल के आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस लेके आए हैं जो उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ then result becomes 1260, find the original number। यदि किसी संख्या का 40% स्वयं के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1260 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 40%, अभी मैंने बताया 40% कितना होगा 2/5 होगा। 1/5 20%, 2/5 40%, 2/5। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 2 है वो 5 का कितना प्रतिशत है 40% है। 5 क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है 40% है। अब इसने बोला है किसी संख्या का 40% उसी संख्या में स्वयं के साथ, मतलब उस संख्या में जोड़ दिया जाए। 5 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या बनेगा 7, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 1260, यानी 7 भाग है वो 1260 के बराबर आ गया। तो एक कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा 7 एकम 7, 5 56, 7 8 56, 0, 1 भाग 180 के बराबर। अब इसने पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल नंबर ओरिजिनल नंबर क्या होता है 5 है, 40% इसमें जोड़ा था 2, तो 5 भाग कितने के बराबर हो गया 1 180 के 5 से गुना करोगे 18 5 90 900। क्लियर है, ऐसे आपका आंसर हो। अब सीधा क्या करते हैं आप, 2/5 लिया 40% का कितने के बराबर, इनका सम है वो 1260 है, 1 180 और 5 भाग ओरिजिनल नंबर बताना था तो 900, यानी 2 से 10 सेकंड तक ये सम आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5427, यानी 5427, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटा दिया जाए, इस बार घटा दिया। अब 62.5% देखिए, 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12.5% का मान कितना होता है 1/8, तो 62.5% का कितना हो गया, ये होता है 12.5% आपका। ठीक है, तो इसका 5 गुना 62.5% होता है। 5 गुना करेंगे, देखिए 60, 5 गुना करेंगे
5/2%। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो दोबारा से डिवाइड करते हैं। 60 प्लस 2 दूनी 4, 1/2%। 60 और 2 62 सही 1/2%। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। इसका 5 गुना है तो 1/8 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5/8। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये सीधा नंबर आपको याद होना चाहिए। ये नंबर आपको पता है तो देखिए, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटा दिया जाए, ओरिजिनल नंबर क्या है? 8 है, इसका 62.5%, इसका मतलब है 5 है, तो इसमें से ये घटा दिया जाए, कितना बचेगा भाई? 3। 3 कितने के बराबर है? 5427 के। तो 1 कितने के बराबर हो गया? 1 कितने के बराबर हो गया? 5427/3 के, यानी 1809 के बराबर हो गया। 1801 1809 के बराबर है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 8। 8 से गुना करेंगे 8 9 72, 18 को 8 से करेंगे 144, 144 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62.5%। अब सीधा आपको याद है 5/8 होता है। 5/8 में से 8 में से 5 घटाया, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में से इतना घटाना है 62.5%, वो किसके बराबर है? 5427 के बराबर। तो 3 भाग आया, 3 इसके बराबर है, 1 1809 के बराबर, 8 किसके बराबर आ जाएगा? 14,472 की। क्लियर है? ऐसे कर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 1240 is added in a number, then number becomes 444 सही 4/9%, यानी 444/9% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या के 1240, किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए, वह संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या होगी? अब 444 सही 4/9% को तोड़ते हैं। ये हम बार बार सीख चुके हैं, फिर से करवा रहा हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 44 सही 4/9%, 400%। और तो ये कितना गुना होता है? ये तो 4 गुना होता है। ठीक है, 4 के बराबर 44 सही 4/9%। अब ये 1/9 का देखिए, 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% होता है। अब इसका 4 गुना देखिए, 44 सही 4/9% आएगा, हमने पीछे किया भी है आज। तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा? 4/9। तो ये 4/9 के बराबर है। ठीक है, 1/9 का 4 गुना है ये, क्योंकि 11 सही 1/9% होता है, 1/9। तो 44 सही 4/9%, 4/9 के बराबर। अब ये कितना हो गया? 4 गुना 36 प्लस 4/9, यानी 40/9 आ गया। ये नंबर आ गया हमारे पास। अब ये क्या कहता है? किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती है, यानी संख्या ये थी, ओरिजिनल नंबर यही रहेगा। ठीक है, इतनी हो गई तो कितने का डिफरेंस आया? 31 का डिफरेंस। कितने की वजह से? 1240 जोड़ा है, तो 1240 की वजह से ये डिफरेंस आया। 31 भाग इतने के बराबर है। 1 कितने के बराबर होगा? इसको डिवाइड करेंगे 31 से, क्या आ जाएगा? 4 पे 4 एकम 4, 4 3 12, 124, 40 आ जाएगा। 1 40 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा? 360 के। 9 चौक 36, आगे 0, 360 के। क्लियर है? अब सीधा हम इसको कैसे लिखते? सीधा करते 444 सही 4/9% को हम 4 सही 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 40/9। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती? 1240। कितने का डिफरेंस? 31 की वजह, 1240 की वजह से 31 का डिफरेंस आया, तो 1 कितने के बराबर हुआ? 40 के, और 9 कितने के बराबर होया? 360 के। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर, देन नंबर बिकम्स 114 2/7% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 114 सही 2/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 21 जोड़ दिया, 114। अब 100% प्लस 14, ये बार बार करवा रहा हूँ भी, ध्यान से समझ लो। हर बार ये करना नहीं होता, अगर आपको पता है तो ये 1 हो जाएगा प्लस
1/7, यानी ये कितना हो गया 1/7, ये हो गया आपका 7 एकम 7 और 1 8/7। ठीक है, अब 1 का डिफरेंस आया कितने की वजह से, 21 की वजह से। 1/21 के बराबर ओरिजिनल नंबर क्या होता है 7, 21 आता है 147, ऑप्शन गलत है, 147 आएगा यहाँ पर भी ऑप्शन में, 147 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। 21 जोड़ दिया जाए तो वो 137.5%। 21 जोड़ दिया जाए वही है 137, सही है 1/2। अब 137 किसका 3 गुना है, 37.5 बताइए। 100 को छोड़ दीजिए, 37.5 12.5 का 3 गुना है। 12.5 किसका होता है 1/8 का होता है, तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 137% हो जाती है। 3 कितना जोड़ेंगे 11, 3 का डिफरेंस आएगा, 3/8 जोड़ दिया जाता है, 21 जोड़ दिया जाता है तो वह 137 1 प्लस 3/8 हो गया ना, परसेंट हो जाती है। 8 एकम 8 और 3 11/8। अब कितने का डिफरेंस आया 3 का, कितने की वजह से 100% का 1 और 37.5% का 3/8, ऐसे किया 11/8 हो गया। 3 का अंतर कितने की वजह से 21 की वजह से, 1 का अंतर 7 की वजह से। अब ओरिजिनल नंबर पूछा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 8 को 7 से गुना करेंगे, मूल नंबर क्या हो गया 56, सी द राइट आंसर। क्लियर है, ऐसे कर दोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4, यानी जब आपको ये बोलता है कि किसी और नंबर से गुना करनी थी और कर किसी और नंबर से दी, तो उनके बीच का जो परसेंटेज जो एरर आया है वो कितना है, कम आया है या ज़्यादा आया है। ठीक है, तो देखिए एक आदमी किसी संख्या को 5/4 की बजाय 4/5 से गुना करता है। जिससे करनी थी वो इस साइड लिखिए, 5/4 की बजाय यानी 5/4 से करनी थी, कर किससे देता है 4/5 से। तो अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, वही उस संख्या के रूप में लेके चलना है आप लोगों को। एलसीएम आएगा 4 और 5 का 20। ठीक है, अब 20 से गुना किसको करना था 5/4 को, यानी नंबर क्या आता 5 पे कटेगा 25, ओरिजिनल नंबर आता क्या 25। ठीक है, अब गुना किससे कर दी 4/5 से, तो नंबर आया कितना 16। ठीक है, गुना करेगा तो आएगा कितना 16। कितने का डिफरेंस आया 9 का, आया किस पे 25 पे। गुना तो इससे करनी थी ना, 5/4 से करनी थी, कर दी 4/5 से। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में जब हम बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तभी प्रतिशत का साइन लगता है। कितना आ गया 36%। 36% ऑप्शन में क्या है नन ऑफ दीज है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में नन ऑफ दीज यानी कितना आ जाएगा 36%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। सेवंथ, ए मैन मल्टीप्लाई बाय ए नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। अब इंस्टीड ऑफ 3/5 3/5 की बजाय 3/5 की बजाय 3/5 से करनी थी, कर दी 7/4 से। एलसीएम 5 और 4 का वही 20 आ गया। ठीक है, अब इनको गुना करनी थी, इससे करनी थी, यानी नंबर आना कितना चाहिए था 4 12। ठीक है, नंबर आया कितना, गुना कर दी इससे, तो नंबर आया कितना 7 गुना 5 35। आना चाहिए था 12, आया 35। कितने का डिफरेंस आया 23 का। किस पर आया 12 पर। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 4 × 12 25 चौके 100। ठीक है, 24 और 23 की गुना कितनी हो गई, सॉरी 25 चौका 100। ठीक है, 25 और 23 की गुना कितनी हो गई 575। 25 × 75, 25 दूनी 50, 575। ठीक है, बटा 3। इसको प्रतिशत में बदलोगे 19 × 57, 3 एकम 3 2 27, 3 निम 27। आगे 5 बचा है, 3 एकम 3 2, ऊपर बचेगा 3 से डिवाइड किया है 191, सही 2/3%। बी द राइट आंसर।
क्लियर है। दूसरा सम हो गया इस तरीके का। ऐसे सम आए तो एलसीएम ले लेना है नीचे वाली संख्या का और मल्टीप्लाई करके जितना अंतर आया है मूल नंबर से डिवाइड करो और परसेंट जितना परिवर्तन आया है वो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए मैन मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन कीजिए भाई, क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल सेम है। तब तक पानी पी लेते हैं। देखिए भाई, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। 4/3 की बजाय 3/4 से गुना करता है। किसकी बजाय? 4/3 की बजाय 3/4 से कर देता है। 3 और 4 का एलसीएम 12, गुना करनी थी 12 को 4/3 से, कर दी 3/4 से। 4 3 12, ये कितना आया 9, ये कितना आया 16। आना 16 चाहिए था, आया 9। कितने का डिफरेंस? 7 का। किस पे? 16 पे। गुना प्रतिशत लगा दो, ठीक है। 4 से कर दो 4 25, 175/4। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 4 पे 16, 1 15, 4 3 12, 3 दशमलव लगाया 0 आएगी 30, 4 से 28, 2 बचेगा 2 और 0 4 5 20, 43.75% यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 43.75 बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two numbers are respectively 30% and 40% more than the third number. Find second number is what percent of first number. तो दो नंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली 30% और 40% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर हमने मान लिया 1 2 3, तीसरा नंबर 100% है। तो पहला नंबर कितना होगा? पहला नंबर होगा 30% मोर यानी 130% हो गया, और दूसरा 140% हो गया, 40% ज़्यादा है। तो ठीक है, तो फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर यानी 140 है, वो 130 का कितने प्रतिशत है? 100 लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 0 1400 बटे, इनका प्रतिशत अगर लगाते तो प्रतिशत दोनों पे आता, ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13, अब कैलकुलेशन करेंगे। 13 1 10 बचा, 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगी 100, 13 7 91। ठीक है, इसके बाद बचा कितना? 9 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 90 7 पे 91 हो गया तो 6 पे जाएगा, 107.6 आगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो 107.69%। ठीक है, आगे 9 आ जाए, कितना बचेगा? 12 बचेगा, 78 90 में से गया 12, 120, 13 निमा 117 यानी इतने प्रतिशत। ठीक है, ऐसे कर दोगे आप। जो संख्या दी है हमने वही किया है। तीसरी संख्या का पहली संख्या 30% अधिक है तो 130%, दूसरी संख्या 40% है 140%। कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका भी नंबर 9 ही डाल दिया, ये गलती हो रखी है यहाँ पे। देखिए, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% and 40% लेस देन द थर्ड नंबर। फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब देखिए, वही तीन संख्याएं हैं 1 2 और 3। तीसरी संख्या से कितना अधिक है? तीसरी संख्या मान लो 100% है, कम है, सॉरी 30% कम है। पहली 70 हो गया, दूसरी 40% कम है तो 60% हो गया। तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है? 60 70 का कितना प्रतिशत है भाई? गुना 100 कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 कट गई, 600 बटा 7, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 55 सही 5 बटे 85 सही 5 बटे 7%। ये आएगा समथिंग 85% दिया है तो यही सबसे करीबी आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या का
2/5 भाग 80 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सम है भाई, इससे आसान सम आपको नहीं मिलेगा एसएससी में देखने को। अगर ये सम आपको नहीं आता तो आप एसएससी के कंपटीशन से बाहर हो, ठीक है। बिल्कुल आसान सम, प्रतिशत जहां से शुरू होता है वहां से ये सम उठाया है। देखिए 2/5 ऑफ ए नंबर इज 80, तो व्हाट विल 40% ऑफ दैट नंबर, कि उस नंबर का 40% क्या होगा। अब 40% को ही जब हम तोड़ते हैं, प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100, और जो बटा में 100 आएगा तो ये कितना बन जाएगा 2/5, यानी 40% किसके बराबर होता है 2/5 के ही बराबर होता है। अब 2/5 हमें बता रखा है इसने कितना है 80 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% 2/5 ही तो होता है, तो वो संख्या का 40% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 12, सम नंबर 12। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। बहुत ही अच्छा समय है। वैसे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, शॉर्ट बता देता हूं आपको क्या करना है, कि जो भी डिफरेंस हो, कितना दिया है 15%, ठीक है। 15% को बट्टे की फॉर्म में करोगे, 5 × 15 20 5 100, 3/20 आ गया, प्रतिशत हटाओगे 100 बटे में। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, a/b किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के सम 20 और 3 23, और इन दोनों का अंतर कितना है 17, ठीक है 23/17, तो यही इनका रेशियो हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ए और बी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 15% ऑफ देयर सम, 15% को हटाया 100, सम मतलब जोड़ उन दोनों के जोड़ के बराबर है। अब a माइनस बी को उधर ले जाओ, a माइनस बी इधर आ गया, यहां से कट कर देता हूं मैं, देखिए ठीक है, यहां से उधर डिवाइड में चला गया, और ये जो 15/100 है ये इधर आ जाएगा, कितना 15/100 3/20 है, ये इधर आके 20/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/3, क्योंकि इधर जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा 3a + 3b बराबर किसके हो गया 20a - 20b, ठीक है, इसके बराबर हो गया ना। अब इसको आगे करते हैं, देखिए a वाले एक तरफ, a वालों को उधर ले जाओ, b वालों को इस तरफ ले आओ, देखो 20b इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3b इधर है तो 23b हो गया। a वाला इधर प्लस का है, उधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा 20 में से 3a जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17a हो जाएगा। अब a/b की वैल्यू चाहिए हमें, a/b। अब ये b इधर इसके बटे में आएगा, देखिए जब ये b इधर जाएगा तो इसके बटे में आएगा, तो बराबर कितना है 23 था, और ये जो 17 है इसके बटे में जाएगा तो 23/17। तो अब जब इतना किया तो वैल्यू क्या आई, यही आई 23/17। a और b का रेशियो क्या है 23 ये हम पहले 2 में ही निकाल चुके हैं। क्या करना है 15% को तोड़ो, इन दोनों का सम ऊपर लिख दो, वो नीचे लिख दो, a/b की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, सम और डिफरेंस लिख दो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/7 ऑफ ए नंबर इज 70, व्हाट विल बी 42 × 6/7% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का 2/7 70 है तो उस संख्या का 42 सही 6/7% कितना होगा। कीजिए भाई, बिल्कुल आसान सम है। अगर आपको 42 सही 6/7% का सीधा मान पता है तो कितना हो जाएगा, 1/7 का मान चाहिए, 42 सही 6/7 कितने के बराबर होता है बट्टे में, ठीक है, 2/7 का आपको दे रखा है, निकालिए। देखिए 2/7 कितने के बराबर है 70 के, तो 1/7 किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला गया, डिवाइड में होगा 70 के,
ठीक है 35 के। अब 42 सही 6/7% होता है आपका 3/7 के बराबर। ठीक है क्यों? क्योंकि 1/7 होता है वो होता है आपका 1/7, 14 सही 2/7% के बराबर, 2/7% के बराबर। अब इसका 3 गुना कर दीजिए, 14 × 42, 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। तो 3/7 का बताना है आपको। 1/7 35 है, 3/7 कितना होगा? 1/7 का 3 गुना, 35 का 3 गुना हो जाएगा। 35 का 3 गुना कितना है? 105। यही द राइट आंसर। ठीक है ऐसे कर देंगे, प्रतिशत को हलवा बना देंगे। क्या बना देंगे? हलवा बना देंगे बिल्कुल आसानी से। बस आप जुड़े रहिए, हर क्लास को देखते रहिए, पूरा कीजिए। एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए, ठीक है थोड़ा सा पीछे करके देखिए, लेकिन समझिए। अगर आपने बेसिक समझ लिया कैसे मान कितना है, वो चीज़ें जो आपको याद करने को बोली हैं, क्या 1/20 तक मान ही तो याद करने हैं। कोई भी पूछ लो, मुझसे पूछ लो 1/19 का कितना होता है? 5 सही 5/19%। ऐसे आपको याद होने चाहिए। 1/18 का कितना होता है बताइए भाई? 1/18 का कितना होता है? 5 सही 5/9%। ठीक है 1/13 का कितना होता है? 7 सही 9/13%। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब मैं बोल दूं 7 सही 9/13% किसका मान है? 1/13 का मान है। ठीक है 20% किसका मान है? 1/5 का मान है। 25% 1/4 का मान है। 12.5% 1/8 का मान है। ठीक है 11 से 1/9% किसका मान है? 1/9 का। 9 से ही 1/11% किसका मान है? 1/11 का। तो जहां पर भी ये प्रतिशत आए वहां पर इसकी वैल्यू सीधा रख दो, गुना कर दो, बस सम हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। "50% of a number is added to 50 gives the same result as the number itself, then the number is"। किसी संख्या के 50% में अगर 50 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या खुद बन जाती है। किसी संख्या के 50% यानी 1/2 में अगर 50 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या x खुद बन जाती है। ठीक है सीधा भी कर सकते हो, ऑप्शन उठा लो। 100 का 50% 50 होता है, 50 में 50 जोड़ दिया जाए तो 100 बन जाएगा। आंसर यहीं पे आ गया, आंसर आपका यहीं पे आ गया। अब मेथड से करना है बेसिक से, तो देखिए ये कितना हो गया? x/2 प्लस 50 इज इक्वल टू x। x वाले एक तरफ, x ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x/2 50। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस साइड लिख दूं, इस साइड कोई दिक्कत नहीं। x में से x/2 इसका आधा गया तो क्या बचेगा? x/2 ही बचेगा। ठीक है 50, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 50, ये 2 उधर जाए गुना में हो जाएगा 100। तो सीधा भी तो कर सकते थे ऑप्शन से। 100 का 50% 50 होता है, 50 में 50 जोड़ेंगे 100, वही संख्या वापस बन जाएगी। तो आंसर क्या आ गया? 100 आ गया। क्लियर है? ऐसे हर सम को धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अगर एकदम से मैं ऐसे क्वेश्चन ले आया जिसमें 50% जोड़ के फिर उसमें कुछ जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, फिर वो संख्या खुद बनेगी, तो वो थोड़े से एडवांस सम हो जाएंगे। वो धीरे धीरे हम जब लेवल चलेंगे। अब अगर आप पहली सीढ़ी से सीधा 6वीं या 7वीं सीढ़ी पे छलांग लगाते हो तो मुश्किल होता है ना। लेकिन अगर आप 1 2 3 ऐसे जाते हो पहली दूसरी सीढ़ी, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और जल्दी भी पहुंच जाओगे। 7वीं सीढ़ी पे सीधा चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है लेकिन एक एक करके चढ़ना बहुत आसान होता है। तो हम एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक संख्या x से 40% कम है, दूसरी संख्या x से 60% कम है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? भाई x को मान लो 100%। ठीक है अब एक संख्या है वो x से कितना कम है? 40% कम है, यानी वो संख्या कितनी है? 60%। दूसरी संख्या है वो 40% कम है, यानी 60% कम है, यानी 40% है। तो इन दोनों का प्रतिशत अनुपात बताना है। अनुपात कर दो भाई, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2 आ गया। क्या दिक्कत है? सब कुछ तो दिया था स्टेटमेंट में। ठीक है ऐसे कर देंगे भाई। क्लियर है? तो इसके बाद एक सम और है, बाकी के जो थोड़े से एडवांस लेवल के सम है वो अगली कक्षा में करेंगे। फिर अगली कक्षा में ऐसे परसेंटेज को छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि अगर जब हम दोबारा से आएँ तो हमें क्लासें देखने की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधा सम सोल्व कर पाएँ एग्जाम में। ठीक है चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट सम है ये कीजिए भाई।
5 सेकंड का समय है आपको, बिल्कुल आसान है। 50% ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट 60%, बिल्कुल ही आसान सम है, बिल्कुल ही आसान सम है, सीधा सब कुछ दिया है, जिसको पता है उसने उत्तर निकाल भी दिया होगा। बताइए भी, कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, किसी संख्या, कोई भी संख्या x, उसका 50% उस संख्या के 60% से कितना कम है, 30 कम है, तो उस संख्या का 10%। तो भाई ये जो नंबर आएगा, ये नंबर इससे कितना कम है, 30 कम है, लेकिन प्रतिशत में देखिए इनका अंतर कितना है, 10% है तो इसी संख्या के 50 और 60%, ठीक है। तो इस संख्या का 10% किसके इक्वल हो गया, 30 के, क्योंकि इनका अंतर कितना है, परसेंटेज में 10% का है, नंबर में 30 है, तो 10% किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर। चलिए भाई, ये आपका सम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे सम लेके आएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपको ऐसे लेवल तक पहुंचाएंगे जहां से आप हर एक एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सको, और ऐसे ऐसे ही मेथड जो बिल्कुल आसान हो, जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करो, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आपको तरीका पसंद आए, अगर कुछ कमी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हम उस कमी को सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर स्पीड ज़्यादा है, कम है, तो वो भी बताइए, ठीक है। मेथड्स अलग चाहिए तो वो भी बताइए, ठीक है। तो जैसा भी आप बोलोगे वैसे सुधार करने को हम तैयार हैं। रिव्यू जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके हर एक क्लिक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए नए नए तरीके निकालने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।